सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव वृत्तासुर तो राक्षस था, उसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि सुनो, वृत्तासुर इस जन्म का राक्षस था ना, पिछले जन्म का एक राजा था, चित्रकेतु नाम का एक राजा था। बहुत अच्छी कथा है, सुनिएगा सब लोग, आपके जीवन से घटती हुई कथा है। चित्रकेतु नाम का एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। एक संत जी से कहा, महाराज मेरे बेटा हो जाए तो बड़ी कृपा हो। संत ने कहा ठीक है। संत की कृपा से फल संत ने दिया, पत्नी को खिलाया राजा ने, तो एक बेटा हुआ। संतों ने कहा था ये बेटा तुझे सुख भी देगा और दुख भी देगा। अरे दुख क्यों, अब देगा, बस ठीक है, जो है सो ठीक है। और राजा वो फल ले जाकर पत्नी को, बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति, वो पत्नी ने फल खाया, पत्नी गर्भवती हो गई। समय पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया, सुंदर बच्चा था, नाम रखा, बढ़िया सा राजकुमार था। सारे नगर में लड्डू बांटे गए। अभी 5 साल का बच्चा हुआ, पिताजी पिताजी कहता, माँ माँ कहता, गांव नगर के लोग बड़ा प्यार करते। अच्छा, राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं और बच्चा एक पत्नी को हुआ तो बाकी स्त्रियों के अंदर जलन होने लगी और जलनवश उन स्त्रियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। अब बच्चा 5 साल का जब मरा तो राजा रानी रोने लगे, बेटा मर गया, बेटा कहाँ गया, बेटा हे विधाता तू कितना निर्दयी और निष्ठुर है, तूने मेरे बच्चे को मार डाला, क्या बिगाड़ा था? मारना था तो मुझे मार देता, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? ऐसा कह कह करके माता पिता रोने लगे। तभी नारद जी आए। नारद जी ने कहा, राजन क्यों रो रहे हो? महाराज बेटा मर गया। अच्छा तो देखो, मर गया है तो मरा हुआ तो लौटेगा नहीं, तुम्हारे रोने से क्या जिंदा हो जाएगा? बोले आप जिंदा करो। नारद जी के चरणों में माथा रख दिया, बोले आप मेरे बेटे को जीवन दान दे दो, जीवित करो। अब देखो क्या हुआ। नारद जी ने मंत्र पढ़ करके जल बच्चे के ऊपर छोड़ा, बच्चा जीवित हो गया। पिताजी दौड़े, बेटा आ तुझे गले लगाएं, तुझे हृदय से लगा लूं, मेरा बेटा जीवित हो गया। उस बच्चे ने कहा, खबरदार पिताजी, पहले ये बताओ आप कौन हो? अरे मैं तेरा पिता हूं, मुझे नहीं जानता। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है, कितनी बार आपका जन्म हो चुका है, किस जन्म का रिश्ता रखना चाहते हैं ये तो बताओ। किस जन्म का रिश्ता रखना चाहते हैं आप हमसे? इसलिए मत रोइए, मैं पिछले जन्म में भिखारी था और पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया था, सो वही चुकाने इस जन्म में आया हूं, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं। अच्छा क्या हिसाब किताब था तेरा? उस बच्चे ने कहा, पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दे दिया, साथ में गाय का सूखा हुआ गोबर दे दिया और मैंने उसी गोबर पर आग लगा दी, कंडों पर ओपलों पर उसमें चींटियां थीं, ध्यान दिया नहीं, सारी चींटियां जल गईं और उसी आग से 5 रोटियां बनाई और 5 भगवान को भोग लगाकर खाई। तो इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा इसलिए बनना पड़ा क्योंकि पिछले जन्म में 5 रोटियां आपकी खाई थी और मैंने उन चींटियों को आग में जलाया। इस जन्म में वो चींटियां आपकी पत्नी बनकर आईं और उन्होंने जहर देकर मुझे मार डाला। वो तो भगवान को भोग लगाकर खाए तो एक ही जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने बार जन्म लेकर के हिसाब चुकाना पड़ता। पिताजी ये कहा और बेटा चला गया। सच कहूं मेरी मां, इस संसार में ना तो कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी की माँ है, ना कोई किसी का पति है, ना कोई सब अपना हिसाब किताब चुकाने आए हैं। जिस दिन मेरा हिसाब, देखो भगवान ने मुझे संसार में भेजा है, जाओ माँओं की सेवा करो, हॉस्पिटल बनाओ और
जरूरतमंदों की सेवा करो। भगवान ने मुझे भेजा है और जिस दिन भगवान का कार्य पूरा हो जाएगा तो मेरा भी कार्य पूरा हो जाएगा। भगवान कहेंगे चलो अब तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है, चलो वापस आ जाओ, तो भगवान मुझे वापस बुला लेंगे कि नहीं? हाँ या ना? मुझे भगवान ने संसार में किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा है। जाओ, तुम्हें अन्न बांटना है, रोटी बांटना है, जाओ अन्न क्षेत्र बांटो, जाओ माँ की सेवा करो। और जो बच्चे माँ की सेवा करना भूल गए हैं उन्हें माँ की सेवा करके बताओ कैसे माँ बाप की सेवा की जाती है। भगवान ने मुझे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा है और जिस दिन ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा उस दिन भगवान कहेंगे चलो काम पूरा हो गया, अब वापस आओ। आपको भी किसी उद्देश्य के लिए भेजा है।